सोचिए आपके सामने कोई सुंदर सी महिला आ जाए और उसका जो चेहरा सुंदर है उससे 10 गुना ज़्यादा सुंदर उसके बाल हैं, तो आप क्या करोगी? आप ये सोचोगी, आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि यार ये अपने बालों पे क्या लगाती है, इसके बाल तो बहुत ही ज़्यादा चमकदार हैं, एकदम शीशे की तरह तो इसके बाल चमक रहे हैं, चेहरा बहुत ज़्यादा चमक रहा है। ये कैसे अपनी केयर करती है, किस तरीके से बालों की केयर करती है, क्या लगाती है, क्या मैं इससे जाके पूछूं? अगर आप संकोच नहीं करोगी तो जाके आप ज़रूर पूछोगी कि आप अपने बालों की केयर किस तरीके से करती हो, और आप उनकी तारीफ़ भी ज़रूर करके आओगी। क्या आप चाहती हो कि ये तारीफ़ आपकी हो, आपके बाल इतने घने लंबे चमकदार हों? तो आपको क्या करना है, आपको जाना है सीधे अपने बाथरूम में जिसमें आप रोज़ाना जाते हो। जाने के बाद वहाँ से आपको निकालना है अपना शैम्पू जो आपका फेवरेट है। निकालने के बाद शैम्पू की क्वांटिटी 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके एक बॉल के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद आपको जाना है अपने किचन में जिसमें आप ना जाने कितनी बार जाते हो, खाना पकाने के लिए जाते हो, खाना खाने के लिए जाते हो, उसकी क्लीनिंग करने के लिए जाते हो। तो जाने के बाद आपको निकालना है अपने किचन का डिब्बा। निकालने के बाद उसमें से 1 चम्मच आपको लेनी है चीनी। चीनी लेने के बाद आपको शैम्पू में डालनी है। डालने के बाद इन दोनों चीज़ों को आपको आपस में अच्छे से मिला देना है। इन दोनों को आपको तब तक मिक्स करते रहना है जब तक जो आपने चीनी ली है वो पूरी तरीके से शैम्पू के अंदर मेल्ट नहीं हो जाती। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन आपके पास में इतना टाइम नहीं है तो आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। आपको क्या करना है, आपको चीनी के डिब्बे में से चीनी लेकर डालनी है एक मिक्सी जार के अंदर। डालने के बाद उसे आप अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, उसका पाउडर तैयार कर लीजिए। पाउडर बनाने के बाद आप किसी भी साफ़ खाली कंटेनर में, और एकदम ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, उसमें आप डाल के स्टोर करके रख दीजिए। जब आपको ज़रूरत हो, जब आपको अपने बालों को धोना हो तो उसमें से पाउडर निकालिए, शैम्पू में डालिए, मिलाइए और बालों में लगाइए। तो आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। डालने के बाद दोनों चीज़ों को मिलाना है और इसे आपको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि जो आपने चीनी इसके अंदर डाली है वो पूरी तरीके से शैम्पू के अंदर मेल्ट हो जाए, मिक्स हो जाए, मिल जाए। जो आपका शैम्पू है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बन के तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इन दोनों ही चीज़ों को आपस में बहुत ही अच्छे से मिला दिया। जब आप इसे चम्मच से इस तरीके से गिराओगे ना तो एकदम क्रीमी बन के ये नीचे की साइड गिरेगा, और ऐसा लगेगा कि ये बालों में लगाने वाला नहीं, खाने वाली कोई क्रीम तैयार हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी तैयार होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे मिला दिया। मिलाने के बाद आपको इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देना, जो मैं छोड़ दूंगी। तो देखिए ये शैम्पू जब आप लगाओगे ना, आपके सवाल ये भी आते हैं कि मैम मेरी 8 साल की बच्ची है, 10 साल की बच्ची है, तो क्या मैं उनकी लगा सकती हूँ? देखिए अगर आपके बच्चे 10 साल से ऊपर हैं तो आप इन्हें लगा सकती हो, ठीक है। 10 साल के बच्चे की आपके बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप इसे लगाइए जैसे आपको मैं बताती हूँ उसी तरीके से। तो आप देखोगे डैंड्रफ से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। उनकी जो स्कैल्प है एकदम क्लीन हो जाएगी गर्मियों में, क्योंकि जब डैंड्रफ हो जाता है ना, हर समय मतलब हमारा जो हाथ है बालों में ही लगा रहता है, सर में लगा रहता है, और खुजलाने में हम लोग लगे रहते हैं, ऐसा लगता है कि कितने ज़्यादा जुए सर में पड़े हुए हैं। तो शैम्पू हमारा तैयार हो चुका है। अब आपको बताती हूँ इसे लगाने का तरीका। लगाने से पहले जब आप अपने बालों को धोने के लिए जाते हो, आपके बालों में ऑयलिंग है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, आप इसे यूज़ कर सकते हो। नहीं है तो भी आप इसे कर सकते हो, लेकिन इसे लगाने से पहले आपको क्या करना है, आपके अपने बालों को थोड़ा सा मतलब गीला कर लेना है अपने बालों को, और कम से कम 20 to 30% इतना गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद ही आपको इसे अप्लाई करना है। पहले आपको इसे लगाना है अपनी जड़ों में, थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, अपनी जड़ों में इसे आप लगाइए। लगाते हुए हल्के हल्के हाथों से आप इसे मसाज कीजिए। जब आप इसे हल्के हल्के हाथों से मसाज करोगे तो आप देखोगे जो आपका डैंड्रफ है वो धीरे धीरे आपके स्कैल्प से निकलने लगेगा और आपकी स्कैल्प एकदम क्लीन हो जाएगी। फिर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत टाइम से है और आपका इतना ज़्यादा डैंड्रफ आपके बालों में है कि एकदम मोटी परत, जैसे कि आप खुजलाते हो, खुजली चलती है तो एक मोटी सी परत आपकी बालों से निकलती है, जैसे कि कितनी हमारी स्किन वहाँ की ड्राई हो चुकी है ना। ये प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप इसे हफ्ते में 3 दिन जरूर करें। मतलब हफ्ते में 3 दिन करना है और 4 से 5 महीने के लिए करना है। उसके बाद आप इसे छोड़ दीजिए। फिर नॉर्मल तरीके से आप अपने बालों की केयर कीजिए, मतलब खाली शैम्पू करिए। फिर आपको इसमें शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में फिर आपको दोबारा कभी ऐसा लगे कि आपका जो डैंड्रफ है फिर दोबारा से होने लगा है तो आप दोबारा इसे रिपीट कर सकती हो इसी तरीके से। तो मैं पहले इसे लगाऊंगी अपनी जड़ों में, ठीक है।
जड़ों में लगाने के बाद हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है, क्योंकि जो आपका शैम्पू है इसमें डली हुई है चीनी, और चीनी की वजह से क्या है ना, ये थोड़ा सा चिपचिपा बन जाएगा। जब आप इसे मसाज करोगे, बहुत ज़्यादा रगड़ के करोगे, हो सकता है आपके बाल टूटे टूटे, मतलब आपस में जब ज़्यादा तेज़ी से रगड़ोगे, तो इसलिए आपको एकदम स्मूथली करनी है। अगर आपको लगाने में प्रॉब्लम हो रही है कि ये थोड़ा सा चिपचिपा आपको लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो। उससे क्या होगा, इसकी जो चिपचिपाहट है थोड़ी सी कम हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा नहीं रहती चिपचिपाहट, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ पहले से, फिर आप मुझे कमेंट्स करके पूछोगे, सबका रिप्लाई देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको हर बात पहले से क्लियर कर देती हूँ, बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहले मैंने इसे लगाया है जड़ों में, हल्के हल्के हाथों से मैं मसाज करूँगी। अब आपको क्या करना है, मैं तो मसाज कर रही हूँ, आपको कर देना, मेरी वीडियो देखते भी रहिए, लाइक भी कर देना दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और अच्छा भी लगता है। जब मैं इतनी मेहनत के साथ एक वीडियो अपलोड करती हूँ आप सभी के लिए, आप उसे पसंद करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और आगे भी आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी ऐसी वीडियोस बनाने का भी मेरा दिल करता है। तो यहाँ पे जो मेरा शैम्पू है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अगर आपको ऐसा लगे जो आपका शैम्पू है थोड़ा सा कम रह गया है, तो आप दोबारा से भी बना के अपने लेंथ में लगा लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपके बाल मसाज करने के बाद आप इसे थोड़ा सा छोड़ दीजिए। अगर आपके बाल पतले हैं, कमज़ोर हैं, आपके बाल बीच में से टूट जाते हैं, आप कॉम्ब करते हो आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा। आपके पतले बाल, कमज़ोर बाल मजबूत बनेंगे, बाल मोटे बनेंगे, बाल घने बनेंगे, और बालों में जो चमक आएगी ना, आप खुद हैरान हो जाओगे देखकर कि ये तो कमाल हो गया, और आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। आप चाहो, मैंने शैम्पू और चीनी डाली है, आप चाहो तो इसके अंदर एलोवेरा भी डाल सकते हो अपने 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 अकॉर्डिंग, मतलब 2 चम्मच 3 चम्मच भर के आप इसके अंदर डाल दीजिए, तो आप देखोगे आपके बाल में जो कमाल होगा ना, जो जादू होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे पूरी तरीके से लगा लिया। अब मैं चलती हूँ बाथरूम में। तो बाथरूम में जाके मैंने क्या किया है, थोड़ा थोड़ा पानी लेके और थोड़ा थोड़ा अपने बालों पे पानी डाल के मैं हल्के हल्के हाथों से मसाज कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, ये मसाज करने से क्या फ़ायदा होगा, जो मेरी स्कैल्प में डैंड्रफ है, जो मेरी वहाँ की स्किन ड्राई हो चुकी है, जिससे वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाए। गर्मियों में आप अक्सर आपने देखा होगा, हमें डैंड्रफ भी हो जाता है, घमौनियाँ भी हो जाती हैं गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा पसीना होता है, उसकी वजह से कई बार तो जुएँ पड़ जाते हैं जब ठीक से केयर नहीं कर पाते। तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, मसाज करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, झड़ते हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपका जो शैम्पू है पूरी तरीके से आपके बालों से निकलना चाहिए। बिल्कुल भी शैम्पू आपके बालों में नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी शैम्पू आपके बालों में रह गया, आपने ठीक से क्लीन नहीं किया अपने बालों को मतलब साफ़ नहीं किया, तब भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, वो कम नहीं होगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपको पूरा शैम्पू अपने बालों से निकालना है। अगर आपको ज़रूरत है तो मतलब शैम्पू करने के बाद ये जो मैं आपको बता रही हूँ, आप कंडीशनर भी कर सकते हो। कोई भी कंडीशनर ले लीजिए जो आप लगाना पसंद करते हो, लगा के और ऐसे मसाज करते हुए, और फिर उसके बाद पानी से आप धो लीजिए। लेकिन जो कंडीशनर अगर आप यूज़ करते हो, अगर वो भी आपके बालों में रह जाता है थोड़ा बहुत, तब भी आपके बाल टूटेंगे भी, झड़ेंगे भी। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपका हेयर फॉल कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो उसकी जड़ है, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है, वो तो आप ठीक से कर ही नहीं रहे, उसे तो कंट्रोल कर ही नहीं रहे, और आपको पता भी नहीं है कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मसाज कर ली। मसाज करने के बाद अब आप अपनी टूथब्रश कर लीजिए, 2 मिनट के लिए टाइम निकाल लीजिए। टाइम है तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है अब इसे टाइम देने के लिए। अब आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपने बालों को अच्छे से क्लीन कर लेना है। मैं जब भी अपने बालों को धोती हूँ, पूरी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपने बालों में से शैम्पू ज़रूर निकालती हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। बाय बाय।